बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ आतिफ अहमद योर फिज़िक्स टीचर। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज़ इलेक्ट्रॉनिक्स। और इलेक्ट्रॉनिक्स के चैप्टर का आज हमारा ये पहला लेक्चर है सेमीकंडक्टर्स। आज के इस लेक्चर में मैं आपको वो तमाम बेसिक कंसेप्ट सिखाऊंगा जिसकी बेस के ऊपर आप इस इलेक्ट्रॉनिक्स के पूरे चैप्टर को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर पाएंगे। ओके बच्चों, याद रहे कि इलेक्ट्रॉनिक्स के चैप्टर को प्रॉपर्ली अंडरस्टैंड करने से पहले आपको ये तमाम बेसिक कॉन्सेप्ट्स का आना बहुत ही ज़रूरी है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सेमीकंडक्टर्स होते क्या हैं। बच्चों, अभी तक हमने दो तरह के मटेरियल पढ़े थे। एक हमने पढ़ा था कंडक्टर, एक हमने पढ़ा था इंसुलेटर। कंडक्टर के बारे में सब जानते हैं भाई, ऐसा मटेरियल जिसमें से बहुत अच्छे तरीके से इलेक्ट्रिसिटी पास कर सके। ठीक है, यानी उसकी जो इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी है वो बहुत हाई होती है। ठीक है, अच्छा, फिर बात करेंगे इंसुलेटर की। इंसुलेटर हमने देखा है ऐसे मटेरियल होते हैं जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करती, यानी उनकी जो इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी होती है वो बहुत ही कम होती है। ठीक, अच्छा, लेकिन ये जो मटेरियल है हमारे पास सेमीकंडक्टर, ये ऐसा मटेरियल होता है जिसकी इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी इन बिटवीन इंसुलेटर एंड कंडक्टर होती है। ठीक है, इनको हम बोलते हैं सेमीकंडक्टर। इनके अंदर कंडक्टर की प्रॉपर्टीज भी पाई जाती हैं और इंसुलेटर की प्रॉपर्टीज भी पाई जाती हैं। ठीक है, अंडर सम कंडीशन ये एज अ इंसुलेटर भी बिहेव करते हैं, अंडर सम कंडीशन ये एज अ कंडक्टर भी बिहेव करते हैं। ठीक है, लेकिन इनकी जो कंडक्टिविटी होती है वो इन बिटवीन इंसुलेटर्स एंड कंडक्टर्स होती है। इसको हम यू डिफाइन करते हैं, जरा देखिए। Semiconductors are materials having an intermediate electric conductivity between conductors and insulators। ठीक है, तो ये ऐसे मटेरियल होते हैं जिनकी कंडक्टिविटी बिटवीन कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स होती है। ठीक है, अच्छा, फिर बात करेंगे जी इसकी एग्जाम्पल की। तो बेस्ट एग्जाम्पल होती है जी हमारे पास इसकी सिलिकॉन, और साथ में दूसरी एग्जाम्पल देंगे आप जर्मेनियम की। ठीक है, ये दो हमारे पास एग्जाम्पल आ जाती हैं जी सेमीकंडक्टर्स की। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि इसके जो टाइप्स होते हैं कौन से होते हैं सेमीकंडक्टर्स के। तो बच्चों, दो मेन टाइप्स होते हैं। एक को हम बोलते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और दूसरे को हम बोलते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। मैं थोड़ा सा इसके बारे में पहले आपको बता देता हूं। बच्चों, एक ऐसा सेमीकंडक्टर जो बिल्कुल प्योर फॉर्म में है, ठीक है, उसको आप बोलेंगे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अब एक्सट्रिंसिक क्या होता है? जिसके अंदर एक्सटर्नली आपने कुछ ना कुछ ऐड किया, कोई इंप्योरिटी ऐड की, कोई भी स्पेसिफिक इंप्योरिटी, उसको हम बोलते हैं जी एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक कौन सा है? वो सेमीकंडक्टर जो प्योर हालत में हो, जिसमें कोई किसी किस्म की मिलावट नहीं है, कोई इंप्योरिटी ऐड नहीं की। और एक्सट्रिंसिक कौन सा है? जिसके अंदर हमने कोई इंप्योरिटी ऐड की है। अभी सिखाऊंगा ये तमाम चीजें आपको। ठीक है, तो दो कैटेगरीज आ जाती हैं हमारे पास। तो स्टार्ट करेंगे जी हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर से। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन लिखेंगे आप सबसे पहले। A pure semiconductor crystal containing no impurity is called intrinsic semiconductor। यानी खालस हालत के अंदर जो आपका सेमीकंडक्टर होगा, आप इसकी क्रिस्टल ले लें, सिलिकॉन की ले लें, जर्मेनियम की ले लें, ये जो अपनी खालस हालत में होती है ना, तो इसको हम बोलते हैं ये हमारे पास इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है। ठीक है, अच्छा, अब थोड़ी सी मजीद इसकी वजाहत भी मैंने यहाँ पे लिखी है। इट कंटेन वन इम्प्योरिटी एटम आउट ऑफ बिलियंस ऑफ हॉस्ट एटम। ठीक है, यानी बिलियंस ऑफ एटम के अंदर अगर कोई एक आपके पास इंप्योरिटी एटम आ भी जाता है तो फिर भी आप उसको कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक है, उसको आप इंट्रिंसिक ही मानेंगे। ठीक है, अगर सिंपल वे में कहें तो आप यूं कहेंगे भाई कोई भी आपके पास जो सेमीकंडक्टर बिल्कुल प्योर हालत में होता है, ठीक है, सिलिकॉन की या जर्मेनियम की क्रिस्टल ले लें, वो आपके पास होता है जी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक है, अच्छा, अब दूसरा और सबसे इंपॉर्टेंट जो यहाँ पे फैक्टर बच्चों, वो आपने देखना है कि इनकी जो स्ट्रक्चर है वो किस तरह की होती है। ठीक है, सिलिकॉन की बात करते हैं बच्चों। सिलिकॉन जो है उसका एटॉमिक नंबर होता है हमारे पास 14। ठीक है, इसका एटॉमिक मास होता है हमारे पास 28। ठीक है, और एटॉमिक स्ट्रक्चर अगर आप इसकी बनाए ना, तो पहले शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, सब जानते हैं। दूसरे के अंदर मैक्सिमम 8 आ सकते हैं, तो 2 और 8 हो गए 10। पीछे कितने रह गए? 4 इलेक्ट्रॉन रह गए। तो आखिरी शेल के अंदर इसकी कितनी होते हैं जी? 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो कोई भी एटम जो बॉन्डिंग करता है, ठीक है, या कोई भी केमिकल रिएक्शन करता है, उसका पर्पज एक ही होता है, आपने आखिरी शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करना। ठीक है, तो ये सिलिकॉन के एटम जो ये क्या करते हैं, एक सिलिकॉन का एटम आता है यहाँ पर, ये देखिए ये एक एटम, इसके आखिरी शेल में कितने हैं? 1 2 3 4। तो ये अपने चारों तरफ एक एक और सिलिकॉन के साथ जो है वो कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। यहाँ पर सिलिकॉन आ गया, इधर भी सिलिकॉन आ गया, ऊपर भी सिलिकॉन आ गया, नीचे भी सिलिकॉन आ गया। ठीक है, अब देखिए जो यहाँ पर बना हुआ ना, इसमें एक इलेक्ट्रॉन इस सिलिकॉन का और एक इसका है। ठीक है, तो यहाँ पर जब एक बॉन्ड बने, यहाँ पे देखिए यहाँ पर बॉन्ड बनता है, यहाँ पर बॉन्ड बनता है और यहाँ पर बॉन्ड बनता है। इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, एक इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ से आता है, एक इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ से आता है, दोनों का ये शेयर वेल बन गया। एक इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ से, एक इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ से, एक इधर से और एक इधर से। तो देखिए ये 8 पूरे हो गए।
ठीक है। तो इस तरह से ये सिलिकॉन का एटम जो है वो स्टेबल हो जाता है। ठीक हो गया। तो ऐसी होती है जी इसकी स्ट्रक्चर, मैंने आपको सिखा दिया। इसका जो एटॉमिक स्ट्रक्चर होता है वो इस तरह से है कि इसके जो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 4 होते हैं। ठीक है। तो इसको कितने पूरे करने होते हैं स्टेबिलिटी हासिल करने के लिए? वो 8 पूरे करने होते हैं। तो इसलिए ये अपने चारों तरफ में एक एक सिलिकॉन के साथ जो है वो कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, इधर से इस सिलिकॉन के साथ, इधर से इसके साथ, इधर से इसके साथ, इधर से इसके साथ। ये 1 2 3 और ये 4, एक सिलिकॉन आगे 4 एटम से जुड़ा हुआ है। ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास इसकी आ जाती है जी स्ट्रक्चर। ठीक है। ये उम्मीद है आपको क्लियर होगी। यहाँ पर भी मैंने ये चीज़ शो की, ये देखिए ये एक सिलिकॉन का एटम है, ये ओवरलैपिंग करता है इसके साथ, इस 4 सिलिकॉन एटम के साथ। ठीक है। तो एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। यहाँ पर ये मैंने ब्लू कलर से 2 डॉट्स लगाए हैं, तो 8 इलेक्ट्रॉन इस तरह इनके पूरे हो जाते हैं। इस तरह ये स्टेबिलिटी हासिल करते हैं। ओके हो गया। अच्छा जी, तो यहाँ पर हमने इनकी जो स्ट्रक्चर है वो भी सीख लिया है। सही है। और याद रहे कि ये सिलिकॉन 4 बॉन्ड क्यों बनाता है कोवलेंट बॉन्ड, क्योंकि देखो इसकी जो रिक्वायरमेंट है वो कितनी है, 4 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। तो चारों सिलिकॉन से एक एक इलेक्ट्रॉन बनाता है, शेयर करता है, इसलिए इसके जो है वो 4 कोवलेंट बॉन्ड बनते हैं। ये बात याद रखनी, इस सिलिकॉन के 4 कोवलेंट बॉन्ड बनते हैं ऐसे। ठीक है, चारों तरफ में। ओके जी। अब हमने ना इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को देखना है कि जब ये 0 केल्विन टेम्परेचर पर होते हैं तो कैसा बिहेव करते हैं, या फिर जब ये रूम टेम्परेचर पर होते हैं तो कैसा बिहेव करते हैं। ठीक है। तो बच्चों मैं आपको पहले से ये चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि जब ये मटेरियल हमारे पास 0 केल्विन टेम्परेचर पर होता है तो इस वक्त बिल्कुल ये कोई कंडक्टिविटी किसी किस्म की शो नहीं करता, वो बिल्कुल ऐसे ही शो करता है जैसे कि हमारे पास एक इंसुलेटर मटेरियल होता है। ठीक है। अच्छा, और जब ये रूम टेम्परेचर पर आता है ना, तो रूम टेम्परेचर पर आने के बाद फिर इसके अंदर कंडक्टिविटी जो है वो स्टार्ट हो जाती है। उसकी क्या वजह है उसको हमने सीखना है ऑन द बेस ऑफ बैंड थ्योरी। तो पहले मैं आपको थोड़ा सा ये बता देता हूँ कि भाई ये जो बैंड थ्योरी होती क्या है, उसके बाद फिर मैं आपको ये वजाहत जो है इसकी करूँगा। क्योंकि अगर मैं पहले आपको ये समझा दूँ, अगर आपको बैंड थ्योरी ना आती हुई तो फिर आपको ये चीज़ समझ ही नहीं आएगी। ठीक है। पहले जरा बैंड थ्योरी समझिए बच्चों। हमारे पास ना मटेरियल 3 तरह के होते हैं, लिक्विड, गैस और सॉलिड, यही होते हैं ना। अब गैस के एटम्स तो बहुत दूर दूर होते हैं, और जो लिक्विड है उसके एटम्स जो है, मॉलिक्यूल जो एक दूसरे से करीब होते हैं। लेकिन जो सॉलिड है उसमें बहुत ज़्यादा क्लोज पैकिंग होती है, पार्टिकल्स की, एटम्स की बहुत ज़्यादा एक दूसरे से क्लोजनेस होती है। तो सॉलिड्स के अंदर फिर ऐसा होता है जब एटम एक दूसरे के बहुत ज़्यादा क्लोज आ जाते हैं तो इनके जो होते हैं ना हमारे पास ऑर्बिटल्स, ठीक है, वो एक दूसरे के साथ ओवरलैपिंग करते हैं। और ओवरलैपिंग करने के बाद जब रिजल्टेंट हमारे पास कुछ एनर्जी स्टेट्स आ जाती हैं जिनको हम एनर्जी बैंड कहते हैं। बात समझो, फिर सुनो। सॉलिड्स के अंदर एटम्स बहुत ज्यादा करीब करीब होने की वजह से इनके जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो ऐसे एक दूसरे के साथ ओवरलैपिंग करते हैं। ओवरलैपिंग के नतीजे में ये कुछ रिजल्टेंट एनर्जी स्टेट्स बना देते हैं जिनको हम एनर्जी बैंड्स कहते हैं। ठीक है। 2 इसकी टाइप्स होती हैं, एक को हम बोलते हैं जी वैलेंस बैंड, एक को हम बोलते हैं कंडक्शन बैंड। पहला बैंड जो वैलेंस बैंड है, ये ऐसा बैंड होता है जो इलेक्ट्रॉन जो है वो एटम के साथ अटैच रहता है, उससे हटता नहीं है। तो उस वक्त वो जिस बैंड में होता है उसको हम बोलते हैं जी वैलेंस बैंड, यानी जो इलेक्ट्रॉन एटम के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, एटम से दूर नहीं गया, एटम से हटा नहीं है, उसको हम गिनते हैं किस में, उसको हम कहते हैं वैलेंस बैंड में हमारा इलेक्ट्रॉन। और जो इलेक्ट्रॉन एटम से निकल गया, यानी यूं समझ लीजिए फ्री इलेक्ट्रॉन कह सकते हैं आप उसको, या आप यूं कह सकते हैं कि न्यूक्लियस की उसके ऊपर बड़ी कमजोर सी जो है वो गिरफ्त रह गई है। ठीक है। तो वो हम कहते हैं ये इलेक्ट्रॉन जो है वो कंडक्शन बैंड में चला गया। और ये कंडक्शन बैंड वाला इलेक्ट्रॉन यही रिस्पॉन्सिबल होता है कंडक्शन के लिए, यही फ्लो करता है तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है, इसी से कंडक्टिविटी मिलती है। बात समझ रहे हो? ओके। तो 2 बैंड आपको मैंने ये चीज समझा दी। यहां पर मैं ये बता देता हूं, देखिए ये एनर्जी स्टेट्स हैं, एक को मैंने यहां पर शो किया, ये वैलेंस बैंड है और ये कंडक्शन बैंड है। ठीक है। अब जब हमारे पास होता है जी टेम्परेचर 0 केल्विन, तो 0 केल्विन में क्या होता है जी, हमारे पास ये जो जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं ये एटम के साथ मजबूती से जुड़े रहते हैं, एटम से निकलते नहीं है। तो अगर ये सारे इलेक्ट्रॉन एटम के साथ ही जुड़े रहेंगे, कोई इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होगा, तो वो कंडक्शन के लिए अवेलेबल नहीं होगा। क्योंकि बच्चों देखो, इंसुलेटर में और कंडक्टर में एक जो बेसिक डिफरेंस है वो यही तो है कि कंडक्टर्स के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो फ्री इलेक्ट्रॉन ट्रैवल करते हैं। ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है ना, मतलब ये कंडक्शन बैंड वाला इलेक्ट्रॉन कह लो आप इसको। ठीक है, यही तो रिस्पॉन्सिबल होता है कंडक्शन के लिए। ठीक है। अच्छा, अब जब हम बात करते हैं ना 0 केल्विन की, तो जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एटम के साथ ही जुड़े रहते हैं, एटम से हटते ही नहीं है। तो हम कहेंगे कि वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जो है वो वैलेंस बैंड में पाए जाते हैं और हमारा कंडक्शन बैंड खाली होता है। अगर कंडक्शन बैंड में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तो इसका मतलब है कोई भी इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं है कंडक्शन परफॉर्म करने के लिए। ठीक है। यहां पर एक मैंने पिक्चर बनाई है, देखेंगे एनर्जी स्टेट्स है, ये E1 और ये E2 मैंने इसको नाम दिया। ये हमारी जो है ये वैलेंस बैंड है,
वी भी मैंने लिखा है शॉर्ट फॉर्म इसकी, और ये कंडक्शन बैंड है। अब जब 0 केल्विन का टेम्परेचर होता है तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जो है वो कंडक्शन वैलेंस बैंड में मौजूद होते हैं, कंडक्शन बैंड खाली होता है। तो जो इलेक्ट्रिसिटी पास करती है, जो कंडक्टिविटी का फिनोमेना होता है, वो बेसिकली इसकी वजह से होता है, ये कंडक्शन बैंड के अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन की वजह से। अब इस केस 0 केल्विन के ऊपर जो कोई कंडक्शन बैंड इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं है, तो हम कहते हैं भाई इस वक्त कोई कनेक्टिविटी नहीं होगी। ठीक है, तो यही बात आप यहां पे लिखेंगे भी, ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर स्ट्रांगली बाउंड टू एटम्स एंड कंप्लीटली ऑक्यूपाई द वैलेंस बैंड। और कंप्लीटली वैलेंस बैंड को ऑक्यूपाई करते हैं, ये देख सकते हैं सारे इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में पाए जाते हैं। ठीक है, और जो आपका कंडक्शन बैंड होता है वो एम्प्टी होता है। ठीक, उसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन पाया नहीं जाता, इसलिए कोई कंडक्शन का फिनोमेना यहां पर नहीं होता। लेकिन जब हम बात करते हैं जी रूम टेम्परेचर पर, रूम टेम्परेचर पे फिर कुछ ना कुछ वो हीट एनर्जी उसको मिलती रहती है। ठीक है, जब वो सराउंडिंग से हीट एनर्जी अब्जॉर्ब करता है तो हीट एनर्जी से क्या होते हैं, उसके जो इलेक्ट्रॉन जो यहां पर पाए जाते हैं वो एनर्जी अब्जॉर्ब करने के बाद यहां से निकलकर इस कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन एक्साइट होता है ना, क्या होता है, उसको कहीं से एनर्जी मिलती है, वो उस लेवल को छोड़ देता है और उससे ऊपर वाले लेवल में चला जाता है। ठीक है, तो एक लेवल ये था, ये वैलेंस बैंड वाला, जब वो इन्वायरमेंट से वो हीट अब्सॉर्ब करता है तो उसके बाद फिर वो इसको छोड़कर इससे ऊपर वाले बैंड में यानी कंडक्शन बैंड के अंदर चला जाता है। जब ये कंडक्शन बैंड में चला जाता है तो अब ये कंडक्शन का फिनोमेना परफॉर्म कर सकता है। ठीक है, तो अब ये एज अ कंडक्टर बिहेव कर सकता है। बात समझ गए? तो जब हमारे पास ये जो प्योर है सेमीकंडक्टर, ये जिसको हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कह रहे हैं, ये होता है जी एट 0 केल्विन टेम्परेचर, तो उस वक्त ये किसी किस्म का कोई कंडक्शन का फिनोमेना परफॉर्म नहीं करता। वजह क्या है कि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन एटम से जुड़े होते हैं, यानी या आप यूं भी कह सकते हैं कि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जो है वो हमारे वैलेंस बैंड में पाए जाते हैं। हमारा जो कंडक्शन बैंड है वो एम्प्टी होता है। अगर कंडक्शन बैंड एम्प्टी है तो बच्चों यहां पर कोई कंडक्शन परफॉर्म नहीं होने वाली। ओके, अच्छा, दूसरी बात मैंने आपको बता दी, जब रूम टेम्परेचर होता है तो सराउंडिंग से वो क्या करता है, हीट एनर्जी को अब्सॉर्ब करता है। हीट एनर्जी को अब्सॉर्ब करने के बाद फिर वो जो इलेक्ट्रॉन है वो एक्साइट हो जाता है, वो इस लेवल को छोड़ देता है और उससे बड़े लेवल में चला जाता है। तो उससे ऊपर वाला लेवल जो है वो हमारे पास कौन सा वाला लेवल है, वो है कंडक्शन। ठीक है, कंडक्शन बैंड में चला जाता है। तो जब इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में आ गए तो यही तो वो इलेक्ट्रॉन होते हैं जिसको हम फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं, और यही वो इलेक्ट्रॉन है जो कि हमारे पास रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर कंडक्शन। कंडक्टिविटी इन्हीं से तो होती है। ठीक है, ओके जी, तो इसको आप यूं लिखेंगे, एट टेम्परेचर हायर देन 0 केल्विन। जब आप टेम्परेचर 0 केल्विन से बढ़ाते हो, ठीक है, द बॉन्ड स्टार्ट टू ब्रेक। ये जो हमारे पास ये जो बॉन्डिंग होती है ना इसकी, ये ब्रेक होना शुरू हो जाती है। यहां से इलेक्ट्रॉन का और होल का एक पेयर प्रोड्यूस होता है। ठीक है, अच्छा, ब्रेक एंड ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट। ये क्यों होता है, हीट एनर्जी के एब्जॉर्प्शन की वजह से बॉन्ड ब्रेक होते हैं। ओके, एंड उसके बाद होता क्या है, एन इलेक्ट्रॉन होल पेयर प्रोड्यूस। तो वहां से इलेक्ट्रॉन का और होल का एक पेयर प्रोड्यूस होता है। जहां से बॉन्ड ब्रेक हुआ वहां से इलेक्ट्रॉन निकला, वहां पे एक डेफिशिएंसी आ गई। डेफिशिएंसी को हम होल से डिनोट करेंगे, और वो जो इलेक्ट्रॉन निकल के फ्री हो गया वो चला जाता है हमारे पास इस बैंड के अंदर, कंडक्शन बैंड के अंदर। ठीक है, तो वो इलेक्ट्रॉन आ गया। तो इसलिए जब हीट एनर्जी मिलती है तो इलेक्ट्रॉन और होल का एक पेयर प्रोड्यूस होता है। बॉन्ड ब्रेक होता है, इलेक्ट्रॉन होल का एक पेयर प्रोड्यूस होता है। ठीक हो गया, तो ये उम्मीद है आपको बात समझ में आ गई होगी। ये देखिए, यहां से इलेक्ट्रॉन यहां पर गया ना, तो यहां पर एक होल प्रोड्यूस हो गया और यहां पर एक इलेक्ट्रॉन आ गया। देखिए, यहां से इलेक्ट्रॉन यहां गया, यहां पे होल प्रोड्यूस हो गया, यहां पे इलेक्ट्रॉन आ गया। तो इलेक्ट्रॉन का और होल का एक जोड़ा बनता है, एक पेयर बनता है। ओके, अच्छा जी, तो उम्मीद है आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा भाई किस तरह से 0 केल्विन पे ये कंडक्शन नहीं करता, और जब ये रूम टेम्परेचर पर या 0 केल्विन से अब हम टेम्परेचर लेकर जाते हैं तो फिर ये कंडक्शन जो है वो स्टार्ट कर देता है, क्योंकि कुछ इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर इस वैलेंस बैंड से निकलकर कंडक्शन बैंड के अंदर चले जाते हैं। सिंपल सी बात है, बहुत आसान सी। अच्छा, उसके बाद फिर यहाँ पे एक और भी कंसेप्ट है बैंड गैप का या बैंड गैप एनर्जी का। अब बैंड गैप एनर्जी क्या होती है, देखो, ये एक हमारे पास ये एनर्जी लेवल है और एक ये एनर्जी लेवल है। अब इस एनर्जी लेवल से इस एनर्जी लेवल में जाने के लिए इसको कुछ ना कुछ एनर्जी चाहिए। वो कितनी एनर्जी चाहिए, जितना इन दो एनर्जी लेवल का डिफरेंस है। ठीक है, इस बैंड का इस बैंड का जितना गैप है ना ये एनर्जी का, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं जी बैंड गैप एनर्जी। ठीक है, कि इस बैंड गैप को कवर करने के लिए यहां से यहां तक इलेक्ट्रॉन को भेजने के लिए, ठीक है, कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए, इसको हम यूं डिफाइन करते हैं, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्साइट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड। कम से कम कितनी एनर्जी चाहिए कि एक इलेक्ट्रॉन को आप एक्साइट करा के इस E1 एनर्जी बैंड से निकालकर E2 में भेज दें, यानी वैलेंस बैंड से निकालकर कंडक्शन बैंड में भेज दें। ठीक है, तो जितना इन दो एनर्जी लेवल का डिफरेंस होता है ना, उतनी ही एनर्जी चाहिए होती है। ठीक है, तो ये जो डिफरेंस है उसको हम यहाँ पे गैप की सूरत में शो करते हैं। ये देखिए, मैंने शो किया हुआ है, ये बैंड गैप है।
तो जितना बैंड गैप होता है ना उतनी ही एनर्जी चाहिए होती है इसको यहां से ऊपर तक शिफ्ट करने के लिए वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में, और उसी कम से कम अमाउंट ऑफ एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं बैंड गैप एनर्जी। फिर से देखिए, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, कम से कम एनर्जी जो आपको चाहिए होती है टू एक्साइट एन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करने के लिए। एक्साइट का मतलब है कि उसको एनर्जी देना, किसी भी सूरत में वो यहां से ऊपर चला जाए, इसको एनर्जी दी, वो एक्साइट हो गया, यहां से ऊपर चला गया कंडक्शन बैंड के अंदर, ठीक है। टू एक्साइट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड, ठीक है। ओके जी, अब यहाँ पर जो ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछी जा सकती है अभी बैंड गैप एनर्जी ऑफ सिलिकॉन कितनी होती है, वो 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, और हमारे पास जो बैंड गैप एनर्जी ऑफ जर्मेनियम होती है वो 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये दो ही एलिमेंट मोस्टली हमसे पूछे जाते हैं, तो इन दोनों की आपने जो है ये याद रखनी है, ठीक है। 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये आ जाती है हमारे पास बैंड गैप एनर्जी। इसका मतलब ये है कि इतनी एनर्जी चाहिए इन एटम्स को, इनके इलेक्ट्रॉन को, ताकि वो इस वैलेंस बैंड से निकलकर कंडक्शन बैंड में जा सकें, ठीक है। अच्छा जी, तो ये आपने चीज़ें जो है वो सीख ली। इसके अलावा एक पॉइंट मैं आपको ये और बता दूं कि जब ये यहाँ से एक साइड को ऊपर जाता है तो यहाँ पर देखिए, अगर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से ऊपर जाएगा ना तो एक होल प्रोड्यूस होगा और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कनेक्शन में चला गया। अगर एक और यहाँ से इलेक्ट्रॉन ऊपर जाता है तो एक और होल प्रोड्यूस होगा, तो यहाँ पर अमाउंट ऑफ जो इलेक्ट्रॉन है और नंबर ऑफ होल्स है ना वो तकरीबन सेम रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने ये छोटा सा एक साइन लिखा है H इज इक्वल टू ई, यानी कि जो जितने भी होल्स होंगे, जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे वो तादाद में हमारे पास इक्वल होंगे, ठीक है। ओके जी, तो ये सारे पॉइंट सीखते जाइए, ठीक है। उसके बाद फिर हम बात करते हैं जी एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की। मैंने अभी आपको क्या सिखाया, अभी आपको मैंने सिखाया इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ठीक है। अब हम बात किसकी करने जा रहे हैं, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। बच्चों एक्सट्रिंसिक ना यूं समझ लो एक्सटर्नल से एक्सट्रिंसिक। एक्सटर्नल मतलब कि इस जो सेमीकंडक्टर को ना हमने प्योर हालत में नहीं रहने दिया, इसमें हमने बाहर से ना कोई इंप्योरिटी ऐड कर दी है, इसको कोई भी हो सकती है स्पेसिफिक इंप्योरिटी ऐड कर दी मैंने इसके अंदर, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं फिर ये एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है। हम इसको डिफाइन कैसे करते हैं, ए सेमीकंडक्टर डोप विद स्पेसिफिक इंप्योरिटी एटम इज कॉल्ड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अब डोप का मतलब होता है मिलावट करना, उर्दू में मतलब होता है मिलावट करना, यानी उसके अंदर आपने कुछ ऐड कर दिया, मिलावट कर दी, उसके अंदर मिक्स कर दिया, तो आपने डोपिंग कर दी उसके अंदर, ठीक है। तो वो क्या बता रहा है, अ सेमीकंडक्टर डोप विद स्पेसिफिक इंप्योरिटी, ठीक है। एक सेमीकंडक्टर को जब किसी भी खास किस्म की इंप्योरिटी के साथ आप डोप कर देते हैं, मिलावट कर देते हैं, ठीक है, तो वो फिर हमारे पास क्या बन जाता है, वो हमारे पास बन जाता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। और बच्चों दो टाइप्स होती हैं हमारे पास इस एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की, जिसको हम बोलते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर और दूसरे को हम बोलते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक है। तो इनको गौर से समझिएगा, ये पी टाइप सेमीकंडक्टर क्या होते हैं और एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, ठीक है। लेकिन उससे पहले आपको थोड़ा सा मैंने डोपिंग का आइडिया दे दूं कि डोपिंग होती क्या है। अभी आपको मैंने एक चीज़ बता दी कि डोपिंग क्या होती है, मिलावट करना। आपके पास जो प्योर फॉर्म में थी ना सिलिकॉन या क्रिस्टल, सिलिकॉन की क्रिस्टल या फिर जर्मेनियम की क्रिस्टल, उसके अंदर आपने किसी और स्पेसिफिक एटम की मिकदार डाल के उसके अंदर मिलावट कर दी, उसके अंदर उसको इम्प्योर कर दिया, ये असल में क्या होती है, डोपिंग होती है, ठीक है। इसको हम यूं डिफाइन करेंगे, एन एडिशन ऑफ इम्प्योरिटी इनटू एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एक खालिस सेमीकंडक्टर के अंदर आपने इंप्योरिटी डाल दी, ठीक है। एन एडिशन ऑफ इंप्योरिटी टू एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इज कॉल्ड डोपिंग। क्या बताया, सिंपली आपने खालिस हालत में जो सेमीकंडक्टर था उसमें कोई भी स्पेसिफिक इंप्योरिटी ऐड कर दी, तो आपने क्या कर दिया जी, डोप कर दी। इस प्रोसेस को हम डोपिंग कहते हैं, यानी मिलावट करना सिंपली, ठीक है। अच्छा, अब बच्चों जो आपको मैंने बताया ना दो इसके टाइप्स होते हैं, ये पी टाइप और एन टाइप, ये असल में ना डोपिंग की वजह से ही दो टाइप होते हैं, ठीक है। हमारे पास दो टाइप होती हैं जी डोपिंग की। एक को हम बोलते हैं जी पेंटावेलेंट इंप्योरिटी ऐड करके डोपिंग करना, एक को हम करते हैं जी ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी ऐड करके डोपिंग करना। ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी और पेंटावेलेंट इंप्योरिटी में क्या फर्क है, मैं आपको पहले वो सिखा देता हूँ। बच्चों ये जो लफ्ज़ है ना पेंटा मीन 5, ठीक है। तो पेंटावेलेंट जो है वो हमारे पास, अगर आप ग्रुप नंबर 5A से कोई एटम उठा के उसकी जो है वो एज अ इंप्योरिटी उसमें क्रिस्टल के अंदर आप ऐड कर रहे हो सिलिकॉन या जर्मेनियम की, तो वो जो इंप्योरिटी होती है उसको हम पेंटावेलेंट इंप्योरिटी कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब जो ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी, ट्राई का मतलब होता है 3, ठीक है। अगर आप ग्रुप नंबर 3A में से कोई भी आइटम निकाल के एज अ इंप्योरिटी आप सिलिकॉन या जर्मेनियम के क्रिस्टल के अंदर आप उसको ऐड कर रहे हो, इसको इंप्योर कर रहे हो, तो वो जो इंप्योरिटी आप ऐड कर रहे हो उसको बोलते हैं ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी, ठीक है। तो जो इंप्योरिटी आप ग्रुप नंबर 5 से ऐड करते हैं उसको हम बोलते हैं जी पेंटावेलेंट इंप्योरिटी, और जो इंप्योरिटी आप ग्रुप नंबर 3 से ऐड कर रहे होते हो उसको हम बोलते हैं ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी, ठीक है। अच्छा, तो ये दो हमारे पास टाइप होती है इंप्योरिटी की। अब मैं आपको एक चीज़ और भी बता दूं, सवाल ये भी पूछा जा सकता है कि हम डोपिंग करते क्यों हैं। बच्चों ये जो हमारे पास प्योर फॉर्म में होते हैं ना सेमीकंडक्टर, ठीक है, जिसको हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कह रहे हैं, इनकी कंडक्टिविटी बहुत हाई नहीं होती। इनकी कंडक्टिविटी को एनहांस करने के लिए, बढ़ाने के लिए हम इनकी डोपिंग करते हैं,
ठीक है। और दो तरह से डोपिंग करते हैं, एक पेंटावेलेंट और दूसरी ट्राइवेलेंट, ठीक है। उसी बेस के ऊपर हमारे पास एन टाइप और पी टाइप जो है वो सेमीकंडक्टर बन जाते हैं। अब ये इसको डोनर और इसको एक्सेप्टर कहा जाता है, क्यों कहा जाता है उसकी वजह मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, ठीक है। चलिए जी देखते हैं इसको। अब बच्चों यहाँ पे हम बात करते हैं सबसे पहले जी एन टाइप सेमीकंडक्टर्स की। ये हमारे पास एन टाइप सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं, ठीक है। देखिए जरा, अगर आप एक सिलिकॉन या जर्मेनियम की क्रिस्टल के अंदर ग्रुप नंबर 5 से इंप्योरिटी लेके उसमें ऐड कर रहे हो, तो उससे जो हमारे पास एक इम्प्योर सेमीकंडक्टर यानी कि एक एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बनेगा, उसको बोलेंगे एन टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक है। क्यों, उसकी वजह मैं बताता हूं, पहले इसकी डेफिनेशन देख लीजिए। एन टाइप सेमीकंडक्टर इज प्रोड्यूस्ड व्हेन अ प्योर सेमीकंडक्टर इज डोप्ड विद अ पेंटावेलेंट इंप्योरिटी। अगर आप प्योर सेमीकंडक्टर को पेंटावेलेंट इंप्योरिटी के उसमें ऐड कर लेंगे, ठीक है, तो फिर उससे बनने वाला जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर उसको आप बोलते हैं एन टाइप। क्यों, उसकी वजह क्या है, जरा वो देखिए। एन का मतलब नेगेटिव टाइप, क्यों, उसकी वजह देखिए। बच्चों हम ना यहाँ पर एक एग्जांपल ले लेते हैं, ये वही हमारे पास क्रिस्टल है सिलिकॉन की, जैसे यहाँ पे आपने देखी थी, ठीक है, ये वो क्रिस्टल है। अब होगा क्या, आपने जब इसके अंदर इंप्योरिटी ऐड की ना, तो यहाँ पर कोई भी एक एटम सिलिकॉन का जो है वो रिप्लेस हो जाएगा उस इंप्योरिटी एटम से, ठीक है। देखिए यहाँ पर पहले क्या था, सिलिकॉन था, सिर्फ सिलिकॉन, ठीक है। और अब क्या है, अब आपके पास जो है वो ये आ गया, उसकी जगह पे एक फास्फोरस का एटम डाल दिया। अब फास्फोरस जो है वो ग्रुप नंबर 5 से बिलोंग करता है, ठीक है। इसका जो अगर आप स्ट्रक्चर देखें तो ये हमारे पास इसका स्ट्रक्चर है। इसके आखिरी शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये देख सकते हैं आप, 1 2 3 4 5, ठीक है। पेंटावेलेंट इंप्योरिटी ना ग्रुप नंबर 5 से, जो भी एटम आप ग्रुप नंबर 5 से लोगे उसके आखिरी शेल के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे, ठीक है। अच्छा, अब इसने 5 इलेक्ट्रॉन वाला जो है ना, इस एटम ने एक ऐसे एटम को रिप्लेस किया जिसके पास 4 इलेक्ट्रॉन थे। ये देखो ना, यहाँ पे सिलिकॉन था ना, सिलिकॉन, और सिलिकॉन के आखिरी शेल में कितने होते हैं, 4। तो ये फिट बैठा हुआ था, यहां से इसको उठाया, उसकी जगह पे आके फास्फोरस को शिफ्ट कर दिया, ठीक है। अब इसके पास कितने जी, 5 इलेक्ट्रॉन है। अब यहां पर जब आपने उसको निकाल के इसको शिफ्ट किया, तो यहां पे एक बॉन्डिंग करता है इस सिलिकॉन के साथ, एक इलेक्ट्रॉन ये ब्लैक वाला सिलिकॉन का है और ब्लू वाला मैंने फास्फोरस का शो किया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे एक बॉन्डिंग होगी, ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड बन गया। फिर दूसरा एक इलेक्ट्रॉन फास्फोरस का इधर आता है, एक सिलिकॉन का इधर से आता है, यहाँ पर बॉन्डिंग हो गई हमारे पास, ठीक है, एक कोवेलेंट बॉन्ड बन गया। फिर एक इधर से सिलिकॉन, इस सिलिकॉन का आता है, और एक इस फास्फोरस का बॉन्डिंग यहाँ पर भी होगी, एक इस सिलिकॉन का, एक फास्फोरस यहाँ पे भी होगी। अब ये 1 2 3 और 4 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए, तो 4 ये ब्लैक वाले, ये बाकी सिलिकॉन के, और 4 इस फास्फोरस के अपने, ये तो 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। अब यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन जो है वो आपका एक्स्ट्रा बच जाएगा, वो फिर वो यहाँ से फ्री हो जाता है और वो इलेक्ट्रॉन निकल के चला जाता है जी हमारे पास कंडक्शन बैंड के अंदर, ठीक है। अच्छा, ये जो इलेक्ट्रॉन है इसको हम बोलते हैं ये फ्री इलेक्ट्रॉन है, ये हम सिंपली कह देते हैं भाई ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल के चला जाता है जी कंडक्शन बैंड के अंदर, ठीक है। इस तरह की जो हमारे पास हम डोपिंग करते हैं यानी ग्रुप नंबर 5 से निकाल के सिलिकॉन या जर्मेनियम को, तो हमारे पास जो बनता है वो एन टाइप कहते हैं। क्यों, यहाँ पर देखो एक हमारे पास इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हो गया, ये इलेक्ट्रॉन पर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह की जो डोपिंग करते हैं ना, उससे होता है कि आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो एज अ चार्ज कैरियर प्रोड्यूस हो जाते हैं। और याद रहे, एक कंडक्टर में यही तो क्वालिटी होती है, उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, वो फ्री इलेक्ट्रॉन ट्रैवल करते हैं, मूव करते हैं, ठीक है, तो उससे इलेक्ट्रिसिटी जो है वो फ्लो करती है। तो जब आपने इसमें इंप्योरिटी ऐड कर दी, तो इंप्योरिटी ऐड करने से अब इसके अंदर क्या होगी, ये क्वालिटी आ गई कि इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन फ्री मिल गया। ये आप देख सकते हो, इसको फ्री इलेक्ट्रॉन मान लो, या इसको ये कह लो कि ये हमारा आप कंडक्शन बैंड के अंदर आ चुका है, तो ये कंडक्टिविटी कर सकता है आप, ठीक है। और क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, इसीलिए हम इसको एन टाइप भी कह सकते हैं, ठीक। तो ये एक मैंने एग्जांपल दी, बहुत सारे ऐसे एटम्स होंगे फास्फोरस के जो रिप्लेस करते जाएंगे और वहां से फिर इस तरह से हमारे पास जो है वो इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होते रहते हैं, ठीक है। तो हम इसको बोलते हैं ये हमारे पास एन टाइप है, एन टाइप सेमीकंडक्टर। कितना आसान और सिंपल है। क्या किया जी, एन टाइप में 5वें ग्रुप से एटम लेते हो और आप सिंपली इसमें इसके अंदर इंप्योरिटी ऐड कर देते हो। वो क्या करता है, किसी भी एक सिलिकॉन एटम को निकाल के उसी जगह पे खुद फिट हो जाता है। जब उस जगह पे खुद फिट होने का निकाला इसने कितने वाला, 4 वाला, और इसके पास कितने हैं, 5। जब ये उसको रिप्लेस करेगा तो इसके 4 इस्तेमाल हो जाएंगे, 5वां बच जाएगा, क्योंकि 5वें की जगह ही नहीं है, 8 पूरे हो गए, तो अब ये फ्री हो गया, अब ये कनेक्शन के लिए अवेलेबल है। तो इस तरह से ये देख सकते हैं आप, इसमें चार्ज कैरियर्स में इजाफा हो गया, यानी कि अब आपके पास ये कनेक्शन के लिए अवेलेबल हो गया इलेक्ट्रॉन, अब ये कनेक्टिविटी इसकी बढ़ जाती है। तो यही बात मैंने आपको बताई थी कि हम जो बेसिकली इसमें इंप्योरिटीज़ वगैरह ऐड करते हैं, उसका पर्पज़ क्या होता है, पर्पज़ उसका एक ही होता है कि इस मटेरियल की जो कंडक्टिविटी है उसको इन्हेंस करना, उसको बढ़ाना। तो इस तरह से उसकी कनेक्टिविटी को हम बढ़ा देते हैं, ठीक है।
ओके अब बच्चों यहाँ पे जो है ना वो अक्सर पूछा जाता है कि इसके अंदर जो है वो किस तरह से होल किस तरह से आ जाती हैं, ठीक है, और ये पूछा जाता है कि माइनॉरिटी चार्ज कैरियर क्या होते हैं और मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या होते हैं। आपने अगर इसके अंदर जो है वो पेंटावैलेंट इंप्योरिटी डाली है तो वहाँ से बहुत सारे इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो एज अ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं इन द एन टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक है। अच्छा फिर इसमें होल कहाँ से आ गए? होल बच्चों इसके अंदर मौजूद होते हैं लेकिन बहुत कम तादाद में मौजूद होते हैं, उनको माइनॉरिटी चार्ज कैरियर कहते हैं। कहाँ से आ गए ये होल? वो होल इस तरह से होते हैं बच्चों कि देखिए ये कहीं ना कहीं से सराउंडिंग से हीट भी एब्जॉर्ब कर रहा होता है, तो थर्मल एनर्जी की वजह से बॉन्ड ब्रेक होता है, वहां पे इलेक्ट्रॉन का होल का एक पेयर प्रोड्यूस होता है, एक इलेक्ट्रॉन और प्रोड्यूस होगा, साथ में एक होल भी प्रोड्यूस हो जाएगा, ठीक है, लेकिन वो तादाद में होते हैं बहुत कम। जो तादाद में ज्यादा होते हैं वो हमारे पास ये वाले होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन, जो कि इस डोपिंग के थ्रू हमारे पास आए हैं। तो इस केस के अंदर जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं वो आपके पास इलेक्ट्रॉन होते हैं, और जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं ना हमारे पास, ठीक है, वो होते हैं जी हमारे पास होल्स, ठीक है बच्चों। ओके अच्छा उसके बाद एक और चीज यहां पे पूछी जाती है भाई डोनर इंप्योरिटी। यहां पर भी मैंने बताया था डोनर इंप्योरिटी क्या होती है, ठीक है। देखिए अब ये जो इंप्योरिटी आपने ऐड की ना, इसने एक इलेक्ट्रॉन जो है वो डोनेट कर दिया, किसको? कंडक्शन बैंड को दे दिया, ठीक है भाई, ये लो कंडक्शन बैंड, इलेक्ट्रॉन लो और कंडक्टिविटी परफॉर्म करो। इसने एक अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, दे दिया इलेक्ट्रॉन, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम डोनर इंप्योरिटी बोलते हैं। इसको यूं डिफाइन करेंगे, द impurity atom that contribute an electron to the conduction band, ठीक है, आर कॉल्ड डोनर impurity atoms, सिंपल, ठीक है, क्योंकि ये अपने एक इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट कर देता है किसके लिए? कंडक्शन बैंड के लिए, यानी जाओ कंडक्शन करो, तो इसलिए हम कहते हैं जी ये हमारे पास कौन सा है? डोनर इंप्योरिटी है। उसके बाद फिर बच्चों हम बात करेंगे जी पी टाइप सेमीकंडक्टर की, ठीक है, पी टाइप या पॉजिटिव टाइप भी आप इसको कह सकते हैं, राइट। ओके अब देखिए अब पी टाइप सेमीकंडक्टर किस तरह से बनते हैं? यही सिलिकॉन या जर्मेनियम ले लो, और अब की बार इसके अंदर जो इंप्योरिटी ऐड करो ना, वो इंप्योरिटी 5 में से नहीं, वो तीसरे ग्रुप से ऐड करो। अब तीसरे ग्रुप के जितने भी एटम्स हैं उनके अंदर ये क्वालिटी है कि उनके आखिरी शेल के अंदर 3-3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है ना। अच्छा तो आप जब आप तीसरे ग्रुप से इंप्योरिटी ऐड करोगे तो यहां पर होगा कि आप जरा वो चीज सीखिए। हमारे पास इनिशियली कैसी कंडीशन थी जी? इनिशियली हमारे पास थी ये कंडीशन, ठीक है, ये सारे सिलिकॉन के थे। अब जब आपने उसके अंदर इंप्योरिटी ऐड करनी तो एक सिलिकॉन का एटम रिप्लेस हो जाएगा, उसकी जगह पे आके फिट हो जाएगा ग्रुप नंबर 3 का एलिमेंट, हम उसको एल्यूमिनियम ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने उसको रेड कलर से शो किया, देखिए जी ये रेड कलर का मेरे पास आ गया जी एल्यूमिनियम। अब यहाँ पे सिलिकॉन बैठा हुआ था जिसके पास 4 इलेक्ट्रॉन, जब सिलिकॉन गया ना वो अपने 4 इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, ठीक है। अब आके हमने उसकी जगह फिट कर दिया एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर होता है 13, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 हो गए 10, और तीसरे में बचते हैं फिर हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन। अब आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 3 इलेक्ट्रॉन है इसके पास, ठीक है। हमने क्या कर दिया, इसको हटा के ना सिलिकॉन को जो 4 वाला था निकाल के फेंक दिया, और उस जगह पे फिट कर दिया हमने एक नए एटम को, एल्यूमिनियम को। अब एल्यूमिनियम के पास है ही इलेक्ट्रॉन 3 है, एक इलेक्ट्रॉन वो इस एटम के साथ बॉन्डिंग करेगा, देखेंगे ये रेड और ये एक ब्लैक, रेड इसका आया और ब्लैक इसका है, ठीक है। अच्छा यहां पर देखिए, यहां पर ये एल्यूमिनियम का एक एटम उसका एक रेड इलेक्ट्रॉन इसका, ब्लैक इसका, एक बॉन्डिंग कर ली यहाँ पे, ठीक हो गया। यहां पर देखिए एक इलेक्ट्रॉन इधर और एक इसका, एक सिलिकॉन का, ये दोनों मिले बॉन्डिंग होगी। बॉन्डिंग ही होता ना, दोनों तरफ से एक एक इलेक्ट्रॉन आता है, कोवलेंट बॉन्ड बनता है। अब इसके 3 इलेक्ट्रॉन थे, 1 2 और 3, तीनों यूटिलाइज हो गए, ठीक है। अब जो चौथा एटम है ये सिलिकॉन वाला, इसका एक इलेक्ट्रॉन इधर पड़ा हुआ है, मगर इसके एल्यूमिनियम का कोई और इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो यहां पे इलेक्ट्रॉन की एक डेफिशिएंसी प्रोड्यूस हो जाती है। तो डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम पॉजिटिव चार्ज से डिनोट करते हैं, यानी होल को हम फिर पॉजिटिव चार्ज कहेंगे, ठीक है, इसलिए इसको पी टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं, ठीक है, बात समझ गए। तो बच्चों क्या सीखा आपने? आपने इंप्योरिटी ऐड करनी है ग्रुप नंबर 3 से, जिसको हम ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी कहते हैं, ताकि उसके आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो? 3। अब आपने यहां से 4 इलेक्ट्रॉन वाला सिलिकॉन को निकाला है और उस जगह पे एल्यूमिनियम जो कि 3 इलेक्ट्रॉन वाला है वो लाके फिट कर दिया है, ठीक है। तो अब क्या होगा, ये तीनों तरफ से एक एक बांड तो बना लेगा, लेकिन चौथे सिलिकॉन के साथ बांड नहीं बन पाएगा। एक इलेक्ट्रॉन इधर से आएगा, लेकिन इधर जो है एक इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी प्रोड्यूस हो जाएगी, जिसको हम होल कहते हैं, ठीक है। और ये होल भी एज अ चार्ज कैरियर मानी जाती है, और होल को हम कहते हैं डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन को पॉजिटिव चार्ज से डिनोट किया जाता है, ठीक है। और इस होल के थ्रू भी कनेक्टिविटी हो सकती है, ठीक है। कैसे होती है मैं आपको बताता हूँ कि भाई देखो, अगर यहाँ पे होल प्रोड्यूस होगी, कोई इलेक्ट्रॉन साथ वाले एटम से आएगा, इसको फिल कर देगा, ठीक है, तो वहां पर होल प्रोड्यूस हो जाएगी, उससे साथ वाला इलेक्ट्रॉन उसको फिल कर देगा, तो वहां पे होल प्रोड्यूस हो जाएगी। तो होल के थ्रू भी इलेक्ट्रॉन को मूव कराया जा सकता है, इस तरह भी कनेक्टिविटी जो है वो बढ़ सकती है, ठीक है। तो बच्चों इस तरह से हम कहते हैं जी हमारे पास पॉजिटिव टाइप या पी टाइप सेमीकंडक्टर बन जाएंगे, अगर आप ग्रुप नंबर 3 से इंप्योरिटी लेकर आप इसको सिलिकॉन को या जर्मेनियम को डोप कर दो, ठीक है। तो इसको डिफाइन यूं करेंगे, पी टाइप सेमीकंडक्टर इज प्रोड्यूस्ड व्हेन अ प्योर सेमीकंडक्टर इज डोप्ड विद अ ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी एटम।
आप ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी एटम से इसको डोप करोगे तो आपके पास ये बन जाएगा। फिर यहाँ पर भी माइनॉरिटी चार्ज कैरियर और मेजॉरिटी चार्ज कैरियर का मसला है, ठीक है, तो उसको कैसे क्लियर करेंगे बच्चों। यहाँ पर देखिए जो हमने इम्प्योरिटी ऐड की ना वो ग्रुप नंबर 3 से ऐड की, तो वहां से जो मेन चीज प्रोड्यूस होगी वो होल, तो होल जो है वो यहाँ पे एज अ मेजॉरिटी चार्ज कैरी जाएगा। लेकिन इसके साथ ही साथ ड्यू टू थर्मल एनर्जी, यानी कहीं से सराउंडिंग से इसने हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया, तो कोई बॉन्ड ब्रेक हो सकता है। बॉन्ड के ब्रेक होने से इलेक्ट्रॉन का और होल का पेयर प्रोड्यूस हो सकता है। तो यहाँ पे होल्स के साथ साथ इलेक्ट्रॉन की तादाद भी मौजूद हो सकती है, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होंगे, वो तादाद के अंदर बहुत ही कम होंगे, ठीक है। अच्छा, फिर लास्ट में हम बात करेंगे जी एक्सेप्टर इम्प्योरिटी। ये एक्सेप्टर इम्प्योरिटी क्या होती है, जरा उस चीज को देख लीजिए। द इम्प्योरिटी एटम विच एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वैलेंस बैंड आर नाउन एज एक्सेप्टर इम्प्योरिटी, ठीक है। अब ये जो हमारे पास इम्प्योरिटी एटम है, इसका जो ये जो होल बन गया ना, ये बेसिकली क्या करता है, ये वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, यानी वहां से इसको निकाल के लाता है, उसको एक्सेप्ट करता है। इसी वजह से हम क्या बोलते हैं, इसको एक्सेप्टर इम्प्योरिटी बोलते हैं। तो बच्चों अभी अभी आपने क्या सीखा, आपको मैंने ये चीजें सिखाई कि भाई सेमीकंडक्टर हमारे पास ऐसा मटेरियल होता है जिसकी कंडक्टिविटी इंसुलेटर और कंडक्टर के दरमियान में पाई जाती है, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा मैंने आपको बताया भाई दो टाइप होती है, एक होता है इंट्रिंसिक, दूसरा होता है एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक हमारे पास प्योर सेमीकंडक्टर होता है, एक्सट्रिंसिक हमारे पास ऐसा होता है जिसके अंदर हमने इंप्योरिटी ऐड की होती है। इसके अलावा मैंने आपको इसकी स्ट्रक्चर बना के दिखाई कि सिलिकॉन जो है वो उसके आखिरी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो 4 सिलिकॉन एटम के साथ सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। तो इस तरह से आपको इसकी स्ट्रक्चर आ जाती है, ठीक है। ये मैंने इसकी ओवरलैपिंग करके बताई, ठीक है। उसके बाद मैंने बताया कि जब टेम्परेचर बिल्कुल 0 केल्विन होता है तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जो है एटम के साथ बाउंड होते हैं, कोई इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होता, तो कंडक्शन उस वक्त नहीं हो सकती, ठीक है। हम ये कहते हैं कि सब इलेक्ट्रॉन जो है वो हमारे पास वैलेंस बैंड में पाए जा रहे हैं, कंडक्शन बैंड एम्प्टी होता है, तो कोई कंडक्शन यहाँ पर नहीं होगी, कोई इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं करेगा, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया जब आप रूम टेम्परेचर पर आते हैं तो सराउंडिंग से जो हीट ये एब्जॉर्ब होती है, तो वो एब्जॉर्ब करके बॉन्ड ब्रेक होता है, बॉन्ड ब्रेक करके इलेक्ट्रॉन होल का पेयर प्रोड्यूस हो जाता है। कुछ इलेक्ट्रॉन जो है वो इस बैंड को छोड़ के वो चले जाते हैं जी हमारे पास कंडक्शन बैंड के अंदर। जब इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में आएगा तो फिर वो कंडक्शन का फिनोमेना परफॉर्म करेगा, ठीक है। इसके बाद मैंने आपको ये बताया था कि हमारे पास जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होते हैं, ये ऐसे सेमीकंडक्टर होते हैं जिसके अंदर हम कोई इंप्योरिटी ऐड करके इनको इंप्योर करते हैं, ठीक है। मैंने ये बताया आपको डोपिंग क्या होती है। भाई आप ये जो मिलावट करने का प्रोसेस है ना, जिसमें हम एक प्योर क्रिस्टल के अंदर कोई और स्पेसिफिक इंप्योरिटी आइटम को ऐड कर लेते हैं, ठीक है, तो ये इसको हम बोलते हैं डोपिंग, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया दो तरह की डोपिंग होती है, एक होता है पेंटावैलेंट और एक होती है ट्राइवैलेंट। ट्राइवैलेंट इंप्योरिटी वो होती है जो ग्रुप नंबर 3 से एटम निकाल के आप उसको डोप कर रहे हो, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया पेंटावैलेंट इंप्योरिटी ऐसी इंप्योरिटी होती है जो ग्रुप नंबर 5 से निकाल के आप उसको जो है वो किसी भी सिलिकॉन या जर्मेनियम के अंदर जो है वो ऐड कर रहे हो, ठीक है, उसको इंप्योर कर रहे हैं। फिर उसके बाद मैंने बताया आपको एन टाइप सेमीकंडक्टर कौन से होते हैं। अगर आप ग्रुप नंबर 5 से एक जो है वो एटम ले लेते हो, ठीक है, और उसको जो है वो सिलिकॉन या जर्मेनियम की क्रिस्टल के ऊपर डाल देते हो, ठीक है, तो उस तरह से फिर हमारे पास जो ग्रुप नंबर 5 से एटम लाओगे उसके आखिरी शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब वो रिप्लेस करता है एक सिलिकॉन को। जब वो एक सिलिकॉन को रिप्लेस करेगा, सिलिकॉन 4 इलेक्ट्रॉन वाला होता है, 4 इलेक्ट्रॉन की जगह पे जब 5 डालोगे तो 4 तो इस्तेमाल हो जाएंगे, एक बच जाएगा। तो इस तरह से ये कंडक्शन के लिए अवेलेबल होता है, ठीक है, तो इसकी वजह से कनेक्टिविटी बढ़ जाती है, ठीक है। इसके बाद मैंने आपको बताया कि हमारे पास पी टाइप सेमीकंडक्टर ऐसे होते हैं जिसमें आप इंप्योरिटी आइटम जो है वो ग्रुप नंबर 3 से लेते हो, यानी ट्राइवैलेंट इंप्योरिटी लेते हो जिसके आखिरी शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब जब आप 4 इलेक्ट्रॉन वाले सिलिकॉन को निकाल रहे हो और उस जगह पे जाके 3 वाला एल्यूमिनियम फिट कर रहे हो, तो वो 3 इलेक्ट्रॉन जो है वो तीनों सिलिकॉन के साथ कोवलेंट बॉन्ड तो बना लेगा, लेकिन जो उसका जो चौथा बॉन्ड है सिलिकॉन के साथ वो नहीं बन पाएगा। वहां पे एक इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी प्रोड्यूस हो जाएगी, एक होल प्रोड्यूस हो जाएगा, ठीक है, उसको हम जो है वो पी टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है या किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप जरूर पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।